गुड इवनिंग, वेलकम टू गेट इट जिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन ग्राफ थ्योरी। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। और आज जो मेनली हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रहेंगे कि ग्राफ थ्योरी के थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस, कि डायरेक्ट दे आर द एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम। अगर थ्योरम आता है तो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। थ्योरम नहीं आते तो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। आपने देखा भी होगा कि ग्राफ थ्योरी से 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं और 2 क्वेश्चन होते हैं जो एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं, तो 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिस्क्रीट के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो आज अभी जो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं वो ग्राफ थ्योरी के वो कंसेप्ट जो डिस्क्रीट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। आज मैं कंपैरेटिवली डायरेक्ट जो एप्लीकेबल है थ्योरम्स की, कंपैरेटिवली सिंपल अगर थ्योरम्स आते हैं तो जो फास्ट एग्जीक्यूट मतलब फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, स्पैनिंग ट्री में अगर एजेस ऐड कर देंगे तो स्पैनिंग ट्री रहेगा कि नहीं रहेगा, या कट किसको कहते हैं, कट में जो एजेस होती है एजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कुछ इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मुझे आई होप कि लास्ट सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आप कमेंट में देते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, ये सेशन आपको यूजफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आपको इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लगता है, किस तरह के क्वेश्चंस आप और चाहते। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए सो दैट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग में ये सेशन आपको मतलब क्वेश्चन जो है मैं प्रिपेयर कर सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर और फर्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ आंसर देते रहिए तो मुझे क्लियर रहेगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आंसर आप ज़रूर देते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैज 8 वर्टाइसेस, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। एक कनेक्टेड ग्राफ में 8 वर्टेक्स है तो उस ग्राफ में कितनी एजेस होंगी, नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं दे आर बेस्ड ऑन यूलर फॉर्मूला। अगर यूलर के कंसेप्ट आपको क्लियर है, यूलर फार्मूले से जो दूसरे फार्मूले भी डिराइव होते हैं, तो बेसिकली यूलर फार्मूला क्या है, तो हमने पढ़ा है कि व्हाट इज यूलर फार्मूला। तो यूलर फार्मूला कहता है v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। फ्रॉम यूलर फार्मूला हमने क्या डिराइव कर रखा है, तो यूलर फार्मूला बेस्ड हमने एक इक्वेशन डिराइव कर रखी है। दैट इक्वेशन इज वो इक्वेशन है हमारी e लेस देन इक्वल टू थ्राइस v माइनस 6। तो एवरी प्लेनर ग्राफ सेटिस्फाई यूलर इक्वेशन e लेस देन इक्वल टू थ्राइस v माइनस 6। तो अगर आपका ग्राफ प्लेनर है तो एजेस क्या होगी, थ्राइस v माइनस 6 से लेस होगी। ओके, तो इसलिए मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती है, तो इट इज 3 × 8, क्योंकि आपके ग्राफ में क्या कहा है कि 8 वर्टाइसेस है। तो 3 × 8 कितना हो जाएगा, 8, 3 × 8 24, 24 माइनस 6 18। तो हाउ मेनी एजेस इन योर ग्राफ, तो मैक्सिमम ग्राफ प्लेनर रहे इसके लिए मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती है, तो इट इज 18, है ना। तो ये किस पे बेस था, और यूलर फॉर्मूला ई लेस देन इक्वल टू थ्राइस v माइनस 6। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है कि लेट जी बी ए सिंपल graph with n vertices, not single, it is simple graph with n vertices and k component. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन जी इज, तो ऐसे ग्राफ में मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती है। तो इसमें वेरी फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ, तो ग्राफ के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, सॉरी नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ कितने पार्ट में डिवाइडेड है वही ग्राफ का क्या होता है, कंपोनेंट। तो प्लीज़ इसके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। मैं कंटिन्यू करती हूँ।
चलिए यानी आंसर, तो इसका आंसर दिया है बी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, ग्राफ में कितनी एजेस होंगी, तो इज बी करेक्ट आंसर। एनी अदर आंसर? तो कंपोनेंट क्या होते हैं ग्राफ के, तो ग्राफ कितने पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ में अगर, चलिए, और एजेस कैसे लेंगे हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा एजेस लेने के लिए हमेशा आप याद रखेंगे कि आपको मैक्सिमम एजेस लेनी है, तो आपको हमेशा क्या करना है, तो यू नीड टू ड्रॉ कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 10 वर्टाइसेस। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ इज कंप्लीट इफ देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी टू वर्टेक्स, है ना। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा ज़्यादा एजेस के लिए, तो जितने ज़्यादा, तो मुझे कितने कंपोनेंट चाहिए, के कंपोनेंट और एन वर्टाइसेस है, तो मैं जितने कंपोनेंट लूँगी, एक कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा वर्टेक्स लूँगी और रिमेनिंग कंपोनेंट में मिनिमम वर्टेक्स लेंगे। मिनिमम मतलब कितने, तो रिमेनिंग कंपोनेंट में हम एक एक वर्टेक्स लेंगे तो भी चलेगा। तो एक कंपोनेंट होगा विथ मैक्सिमम वर्टेक्स और रिमेनिंग कंपोनेंट विथ ओनली वन वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स जिसको कहते हैं वर्टेक्स विद डिग्री 0, है ना। तो उस तरह से मेरे पास क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा मैक्सिमम वर्टाइसेस का और फिर उन कंपोनेंट में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट होंगी। ओके, तो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बंद कर दिया। पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा, लाइट में पेन 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 नहीं चल रहा। चलिए, तो चलिए कि हम किस तरह से इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। 2 मिनट, मेरा पेन इज नॉट वर्किंग इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नोट्स ओके, ठीक है, नोट्स वर्किंग। चलिए सॉरी आप लोगों का टाइम मैंने वेस्ट किया। चलिए, तो कैसे वर्क करेंगे, तो जैसे अगर मैं ऐसे कहा है कि 10 का वर्टाइसेस है और 4 कंपोनेंट्स है, तो 4 कंपोनेंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्टाइसेस और 4 कंपोनेंट्स, तो 3 कंपोनेंट तो मैं आइसोलेटेड वर्टेक्स ले लूँगी और रिमेनिंग कंपोनेंट्स, रिमेनिंग कितने वर्टेक्स बचे, तो 10 में से 3 कंपोनेंट्स, तो दिस 3 आइसोलेटेड वर्टेक्स और रिमेनिंग बचे कितने वर्टाइसेस, तो रिमेनिंग 6 वर्टेक्स का हम क्या बना लेंगे, कंप्लीट ग्राफ। तो मैं फिर से एक एग्जांपल अच्छे से लेती हूँ। मैम एक सेकंड मुझे वापस मिले, आपका वीडियो रुक गया। वीडियो रुक गया, ओके चलिए, प्रॉब्लम क्या पीछे से कनेक्टेड नहीं था ये, अच्छा इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता ना बंद करके फिर से चालू करना। ओके, सो एक बार चेक करिए कि वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों के पास। इफ वॉइस इज प्रॉपर प्लीज रिप्लाई। सर धीरे आ रही है काफ़ी। यस ऑल गुड, ओके क्लियर है भी वॉइस आपका।
Hello. Now clear? Okay. Yes, all good. Okay. Clear है भी voice आपका? ठीक है मैम. चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन कि सिंपल ग्राफ विथ n vertices and k components. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ? तो कंपोनेंट क्या होते हैं? तो ग्राफ के जितने डिस्कनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, जैसे इस ग्राफ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन कि सिंपल ग्राफ विथ इन दिस ग्राफ वर्टेक्स a b c d, 4 vertices है, और e is an isolated vertex, f is an isolated vertex. So how many component? So one component is this abcd, another is vertex c, another is vertex f. So component of the graph is different, disconnected parts of the graph is the components of the graph. आपको ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स चाहिए? k, और वर्टेक्स कितने? n. जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 6 वर्टेक्स एंड 2 कंपोनेंट्स, तो 2 कंपोनेंट्स के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टाइसेस और 2 कंपोनेंट्स चाहिए. तो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एजेस चाहिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा एजेस के लिए हम क्या करेंगे कि जितने कंपोनेंट्स हम आइसोलेटेड वर्टेक्स ले सकते हैं उतने हम आइसोलेटेड लेंगे, और एक जो कंपोनेंट होगा उसमें मैक्सिमम एजेस के साथ ड्रॉ करेंगे. एक जो कंपोनेंट, तो जैसे यहाँ मुझे 2 कंपोनेंट चाहिए, तो एक कंपोनेंट मेरा आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा, और रिमेनिंग 5 कंपोनेंट्स में मैं क्या करूँगी? तो आई विल ड्रॉ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइसेस, क्योंकि सिंपल ग्राफ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स कौन सा होता है? कंप्लीट ग्राफ. तो आई विल ड्रॉ कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टाइसेस. तो उस तरह से मुझे मैक्सिमम एजेस मिलेगी. अब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे आपको कहा है कि कितने वर्टेक्स है? n वर्टेक्स और k कंपोनेंट्स है. तो आप क्या करेंगे? k कंपोनेंट्स है तो k माइनस 1 कंपोनेंट्स तो आप कैसे लेंगे? सिंगल वर्टेक्स वाले. ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट, ये चौथा. तो ऐसे कितने वर्टेक्स हो गए आपके? दीज आर k माइनस 1 वर्टाइसेस. तो k माइनस 1 वर्टाइसेस और एक कंपोनेंट, बचे कितने वर्टेक्स? तो n में से k माइनस 1 वर्टाइसेस ने k माइनस 1 कंपोनेंट फॉर्म कर दिया, और अब एक kth कंपोनेंट के लिए बाकी वर्टेक्स हम ले लेंगे. तो कितने बचेंगे वर्टेक्स? तो n में से अगर मैं k माइनस 1 को हटा देती हूँ तो इट इज n माइनस k प्लस 1. इतने वर्टेक्स मेरे पास अब बचे हैं, क्योंकि k माइनस 1 वर्टेक्स से हमने k माइनस 1 कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए, और बाकी बचे वर्टेक्स से हम एक कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, और इतने वर्टेक्स का हम क्या ड्रॉ करेंगे? कंप्लीट ग्राफ. और इतने वर्टेक्स के कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होंगी? तो अगर n वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ होता तो कितनी एजेस होती है? n माइनस 1/2, यू ऑल नो. तो इतने वर्टेक्स कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होंगी? तो n माइनस k प्लस 1, फिर n माइनस k प्लस 1 माइनस 1/2. तो इट इज n माइनस k प्लस 1 इंटू n माइनस k प्लस 1 माइनस 1, है ना. तो एक इट इज n माइनस k. तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. सॉरी, ए नहीं, कौन सा होगा? बी. n माइनस के प्लस 1 इंटू n माइनस के. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है कि जब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्टेक्स वाला ग्राफ, ज़्यादा से ज़्यादा एजेस वाला ग्राफ चाहिए, तो आपको कंप्लीट ग्राफ की तरफ जाना चाहिए. और ज़्यादा एजेस चाहिए तो जितने ज़्यादा वर्टेक्स लेंगे कंप्लीट ग्राफ में उतनी ज़्यादा एजेस होंगे. तो मैंने यहाँ क्या किया कि मुझे k कंपोनेंट चाहिए थे, तो k माइनस 1 कंपोनेंट, तो मैंने k माइनस 1 आइसोलेटेड वर्टेक्स लिए, और एक कंपोनेंट क्या लिया? तो n माइनस k माइनस 1, n माइनस k प्लस 1 वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ. और इस कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होंगी? तो इट इज n माइनस k प्लस 1 इंटू n माइनस k बाई 2. तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? बी. तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना. तो इसका यही है कि टू मैक्सिमाइज द एजेस एक बहुत बड़ा डेंस कंपोनेंट लेना. चलिए,
अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल ग्राफ हैज n वर्टाइसेस एंड मैक्सिमम डिग्री 2, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। एक सिंपल ग्राफ है जिसमें n वर्टेक्स है और किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 है। 2 से ज़्यादा डिग्री वाला कोई भी वर्टेक्स आपके ग्राफ में नहीं है। तो आपसे पूछा कि आपके ग्राफ में मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती है। चलिए यानी आंसर कितनी एजेस मैक्सिमम हो सकती है। ऑल दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब थोड़ा थोड़ा सा सोचेंगे तो यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको इसका कोई आंसर समझ में आ रहा है कि सिंपल ग्राफ ऑफ n वर्टाइसेस एंड मैक्सिमम डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री मतलब डिग्री ऑफ लार्जेस्ट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स 2 है, तो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एनी आंसर हाउ मेनी, चलिए तो लेट्स ट्राई। जैसे मैं अगर लेती हूँ 4 वर्टेक्स का ग्राफ, तो दीज आर माई 4 वर्टाइसेस। किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 2 नहीं हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूँगी कि सभी की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एजेस लेनी है, तो सभी वर्टेक्स की डिग्री में पॉसिबल रही रखूँगी कि 2 हो जाए। तो कैसे 2 हो जाए, तो मैंने फर्स्ट ए को इससे कनेक्ट किया, इसकी डिग्री कितनी हो गई, वर्टेक्स ए की 1, देन आई कनेक्ट वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स सी, ओके। तो वर्टेक्स ए की डिग्री 2 हो गई। अब मुझे बी की डिग्री भी 2 करनी है, तो बी की डिग्री ऑलरेडी 1 है और बी की डिग्री को 2 करने के लिए कनेक्ट वर्टेक्स बी टू वर्टेक्स डी, तो वर्टेक्स डी की डिग्री भी बी की 2 हो गई। अब मैं डी को किससे कनेक्ट कर दूँ, सी को, तो इन सभी वर्टेक्स की डिग्री 2 हो गई और 2 से ज़्यादा पॉसिबल डिग्री तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये मेरा ग्राफ हो गया जहाँ सभी वर्टेक्स की डिग्री 2 है और डिग्री 2 है, तो ये क्या ग्राफ बन गया, साइकिल ग्राफ विद n वर्टाइसेस, तो इट इज Cn। तो हर वर्टेक्स की डिग्री 2 हो, 2 से ज़्यादा ना, 2 हो नहीं बोल रहा, नॉट मोर देन 2, तो इसलिए कितनी एजेस होंगी, तो डेफिनेटली इट इज n, है ना। C4 बन गया, 4 वर्टेक्स में सभी वर्टेक्स की डिग्री हो, ऐसा कौन सा ग्राफ कहते हैं इसको हम, साइकिल ग्राफ, तो इट इज C4 और C4 में कितनी एजेस है, 4। चलिए एनी अदर वे, तो एनी अदर वे टू थिंक दिस क्वेश्चन इज कि अगर हर वर्टेक्स की डिग्री 4 है, सॉरी हर वर्टेक्स की डिग्री मैक्सिमम 2 है, तो मैं मान लेती हूँ कि n वर्टेक्स है तो सभी वर्टेक्स की डिग्री 2, तो डिग्री सम क्या होगा ग्राफ का, तो डिग्री सम इज सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। वी n वर्टेक्स और सभी वर्टेक्स की डिग्री 2, तो डिग्री सम हो गया ट्वाइस n, और डिग्री सम किसके इक्वल होता है, तो डिग्री सम ऑफ ग्राफ is twice the number of edges, तो twice ही इक्वल टू twice n, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया n, और ये e इक्वल टू n, ऐसा कौन सा ग्राफ होता है कि हर वर्टेक्स की डिग्री 2 हो और नंबर ऑफ एजेस n के इक्वल हो, तो इट इज साइकिल ग्राफ। तो व्हाट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इट इज n, साइकिल ग्राफ ऑफ n वर्टाइसेस। ठीक है, तो ये सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लगा था, एक तो हमने अपने कंसेप्ट से डिग्री सम निकाला कि सभी वर्टेक्स की डिग्री 2 और n वर्टेक्स है, डिग्री सम ट्वाइस n, और ट्वाइस n किसके इक्वल हो, और डिग्री सम ऑफ ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, तो ट्वाइस ही इक्वल टू ट्वाइस n, देयरफॉर ही इक्वल टू n। क्लियर, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे। A connected graph has 8 vertices and 10 edges. तो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट साइकिल डज इट कंटेन, इसमें कितनी इंडिपेंडेंट साइकिल होगी। तो इंडिपेंडेंट साइकिल से मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट साइकिल। जैसे मैं ग्राफ लेती हूँ फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, ABD is a cycle in this graph. It is an independent cycle of this graph. Independent cycle किसको कहते हैं, तो cycle which cannot be derived from other cycle, दूसरी साइकिल को कंबाइन करके कोई साइकिल बनती है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट ऐसी साइकिल है जो किसी और साइकिल को कंबाइन करके नहीं बन सकती। जैसे एक आपको एग्जांपल के लिए मैं क्लियर कर देती हूँ, ABD इस ग्राफ की एक इंडिपेंडेंट साइकिल है, BCD is another independent cycle of this graph, but आपको एक 4 वर्टेक्स की साइकिल दिख रही, A B
सी डी ए, है ना, ए बी डी ए इसका, है ना, ए बी डी आपको दिख रहा है साइकिल है, मतलब ए बी डी से ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगी ए बी डी ए इज द साइकिल ऑफ दिस ग्राफ। ए से स्टार्ट करके ए पे आए, बी सी डी बी इज द साइकिल इन दिस ग्राफ, और ए बी सी डी ए भी इस ग्राफ की एक साइकिल। बट ए बी सी डी इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट साइकिल नहीं है। वाई नॉट इंडिपेंडेंट? तो अगर मैं साइकिल ए बी सी डी ए बी डी ए, है ना, ये साइकिल ए बी डी ए और ये साइकिल बी सी डी, इन दोनों साइकिल को मिला दी तो कौन सी साइकिल बन जाएगी? ए बी सी डी ए। तो वो साइकिल जो दूसरी साइकिल से कंबाइन करने पे बनती है, मैं साइकिल ए बी सी, है ना, जैसे मैं और एग्जांपल लेती हूँ बेटा, अगर साइकिल ए बी सी ए और ए डी बी सी इन दोनों साइकिल को मिला लिया तो मेरी बाहर वाली ए बी सी ये साइकिल बन जाएगी। तो ए बी सी डी ए बी जो 4 वर्टेक्स की साइकिल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। 3 वर्टाइसेस की जो भी साइकिल है दोनों इंडिपेंडेंट है, बट साइकिल विथ 4 वर्टाइसेस इज नॉट इंडिपेंडेंट इन दिस एग्जाम्पल। तो इंडिपेंडेंट साइकिल किसको कहते हैं? जो दूसरे साइकिल के कॉम्बिनेशन से मिलके बन जाती है दैट इज इंडिपेंडेंट, तो दूसरे के कॉम्बिनेशन से नहीं बन रही दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ जो 3 ट्रायंगल है, एक है ए सी डी ए, दूसरा ए बी सी ए, दे आर इंडिपेंडेंट, लेकिन जो रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी डी ए इज नॉट एन इंडिपेंडेंट साइकिल। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट साइकिल। अब किसी ग्राफ में कितनी इंडिपेंडेंट साइकिल होती है, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जो हमारा यूलर फॉर्मूले से आता है, इट इज ई माइनस वी प्लस 1 इक्वल टू, है ना, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट साइकिल इन अ ग्राफ इज ई माइनस वी प्लस 1। ओके, तो इस ग्राफ में कितने एजेस हैं? तो क्या दिया आपको? 10 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस। तो E is 10, V is 8, तो 10 minus 8 plus 1 कितना? 3। तो how many independent cycle in this graph? तो what is your answer? 3। सॉरी, इंडिपेंडेंट साइकिल का कंसेप्ट क्लियर? ऐसी साइकिल जो दूसरे साइकिल को कंबाइन करके डिराइव नहीं हो सकती इज इंडिपेंडेंट साइकिल, और ये इस कंसेप्ट से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैचिंग्स। यू नीड टू फाइंड कि हाउ मेनी मैचिंग्स इन अ साइकिल ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइसेस। C5 में कितनी मैचिंग्स होंगी? तो व्हाट डू यू मीन बाय मैचिंग ऑफ द ग्राफ? तो आपको पता है सभी को कि मैचिंग क्या होती है। तो मैचिंग ऑफ द ग्राफ इज सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस ऑफ द ग्राफ। इसी तरह का क्वेश्चन इस बार आया था 2026 में, ना साइकिल ग्राफ की जगह इट वाज पाथ ग्राफ, है ना। कैसा ग्राफ था? पाथ ग्राफ। साइकिल ग्राफ ऑफ 5 वर्टेक्स तो ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ साइकिल ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस। तो वेरी फर्स्ट है हमारा वर्टेक्स ए, देन वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। इस 4 वर्टेक्स के साइकिल ग्राफ में हाउ मेनी मैचिंग? तो पहले मैं एजेस को नंबरिंग कर देती हूँ E1, E2, E3, E4। मैचिंग तो सबसे पहली फर्स्ट मैचिंग 5। मैचिंग क्या? सेट ऑफ एजेस जो एडजेसेंट नहीं है, तो आई कैन टेक 5 ऑल्सो, 5 इज अ मैचिंग। सेकेंड जो मैंने लिया इट इज सिंगल एजेस, एज E1, एज E2, ये अनदर मैचिंग। Another matching consists of age E3, another matching consists of age E4। तो ये 4 मैचिंग हो गई विथ ओनली 1 वर्टाइसेस। पहली मैचिंग 5 विदाउट एनी वर्टेक्स, फिर 4 मैचिंग्स विथ सिंगल एजेस। अब 2 एजेस वाली कौन सी मैचिंग हो सकती है? तो अगर मैं E1 लेती हूँ तो E1 के साथ में E2 और E4 नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि E2 और E4 क्या हो जाएगी? एडजेसेंट टू E1, है ना। तो E1 की नॉन एडजेसेंट कौन है? E3। तो 2 एजेस वाली मैचिंग, एक तो E1 के साथ आई कैन टेक E3, दूसरा अगर मैं E2 लेती हूँ, है ना, तो E2 को E1 एंड E3 आर एडजेसेंट, E2 के साथ इट इज ओनली E4। तो अनदर मैचिंग इज E2 एंड E4, है ना। तो C4 में विदाउट एनी एज वाली मैचिंग होगी, मैचिंग विथ सिंगल एजेस, मैचिंग विथ 2 एजेस।
3 एज वाला कोई भी सेट में लूंगी तो मैचिंग नहीं होंगी, क्योंकि 3 में से 2 कोई 2 तो एडजेसेंट हो जाएगी, E1 एंड E2 और एडजेसेंट, तो ये मैचिंग नहीं होगी। तो C4 में कितनी मैचिंग्स है, तो काउंट द सेट्स कितने हैं, 4 तो सिंगल एजेस वाला, एक 5 6 एंड 7। तो C4 में कितने मैचिंग सेट है, तो नंबर ऑफ मैचिंग सेट इन C4 इज 7। ऐसे C5 में कितना होगा, तो साइकिल ग्राफ में हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते कितने मैचिंग्स होंगे। कैसे, अब याद रखिए C4 में 7 आई है ना, हमने जो काउंट करी है, नंबर ऑफ मैचिंग्स इन C4 इज 7। अब मैं फिबोनाची सीक्वेंस लिखती हूँ। फर्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज इज 0, सेकेंड टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज कितनी होती है, 1। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, तो एवरी टर्म इज द सम ऑफ इट्स प्रीवियस 2 टर्म, तो Fn is nothing but f of n minus 1 plus f of n minus 2. Every term is the sum of its 2 previous term, है ना। तो हमारे Cn में हाउ मेनी मैचिंग वर देयर इन Cn, तो नंबर ऑफ इन मैचिंग इन Cn कितनी आई थी, 7। C4 में हाउ मेनी मैचिंग वाज देयर, 7। 7 किसका सम है, तो 7 इज द सम ऑफ f5 एंड f3, 5 + 2 7। तो C4 में कितनी मैचिंग, तो Cn में कितनी मैचिंग होगी, तो इट इज f of n minus 1 plus f of n plus 1। फिबोनाची सीरीज की n minus 1th और n plus 1th टर्म का आप क्या कर दीजिए, सम। जैसे C4 में आपने 7 मैचिंग काउंट की थी, तो फॉर C4 n is 4, तो C4 के लिए f of 4 minus 1 is 3 और f of 4 plus 1 is 5। तो C4 में हाउ मेनी मैचिंग, तो फिबोनाची सीरीज की थर्ड टर्म कितनी है, इट इज 2, और फिबोनाची सीरीज की फिफ्थ टर्म कितनी है, 5। 5 + 2 7। क्वेश्चन में C4 नहीं C5 पूछा है, तो C5 में क्या होगा, तो फिबोनाची की सीरीज की फोर्थ टर्म प्लस 6th टर्म का सम कर दीजिए। फोर्थ टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज इज 3 और 6th टर्म इज 8, तो 8 + 3 क्या होगा आंसर, 11। तो हाउ मेनी मैचिंग एग्जिस्ट इन द साइकिल ग्राफ, तो व्हाट इज योर आंसर, 11। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला सभी को क्लियर, Cn में कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मैचिंग्स इन Cn, ये सिर्फ Cn के लिए, नॉट फॉर एवरी ग्राफ, Cn में कितनी मैचिंग्स होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट फॉर K34। K34 is complete bipartite graph where first set contains 3 vertices and second set contains 4 vertices. So how many spanning tree exist for K34? Spanning tree क्या होते हैं, तो ट्री जो ग्राफ के सभी वर्टेक्स को कवर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, K34 क्या है, बाइपर्टाइट है, 1 2 3, then V4 V5 V6 and V7। हमको क्या बनाना है इसका, स्पैनिंग ट्री। तो V1 is connected to V4, V4 is connected to V5, ये इसका वन ऑफ द क्या हो गया, स्पैनिंग ट्री, है ना, क्लियर। क्योंकि वैसे बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, तो देयर एग्जिस्ट एन एज फ्रॉम एवरी वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट सेट V टू एवरी वर्टेक्स ऑफ सेकंड सेट। फर्स्ट सेट में कौन कौन से वर्टेक्स है, V1 V2 V3। सेकंड सेट में कौन कौन से वर्टेक्स है, V4 V5 V6 7। तो फर्स्ट सेट के सभी वर्टेक्स से सेकंड सेट के सभी वर्टेक्स के लिए क्या होगी, एजेस। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्पैनिंग ट्री फॉर K34, तो एक स्पैनिंग ट्री मैंने ड्रॉ कर रखा है। V4 को कनेक्ट किया V1 से, V1 को V5 से, V5 को V2 से, V2 टू V6, V6 टू V3 एंड V3 टू V7, है। चलिए, बट ऐसे तो हम काउंट करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने क्लास में वैसे मेनी डिफरेंट वेज डिस्कस किए टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, बट के कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के लिए डायरेक्ट है, फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, तो KMN के कितने स्पैनिंग ट्री होते हैं, तो इट इज m टू द पावर n-1 और n टू द पावर m-1।
तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ के एम कॉमा एन इतने होते हैं। यहाँ हमारा कौन सा ग्राफ है, K32, कितने स्पैनिंग ट्री होंगे, तो सॉरी K34 नॉट 32, K34, तो 3 to the power 4 minus 1 into 4 to the power 3 minus 1, that is 3 cube into 4 square. 3 cube is 27, 4 square is 16, 27 minus 16 is 432. So how many spanning tree for K34? So what is your answer? 432. Agreed everyone? किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, तो इसके लिए मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है एक एल्गोरिथम, मैट्रिक्स एल्गोरिथम, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री फॉर एनी रैंडम ग्राफ। तो आप अगर के मीन का मैट्रिक्स बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे तो यू गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, आप वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर तो निकालते ही कि व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ गिवन ग्राफ। अब आपसे एज क्रोमेटिक नंबर पूछा है कि वही कंप्लीट K34 का एज क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। तो K34 अभी आपने ड्रॉ किया था कि फर्स्ट सेट में 3 वर्टेक्स है, सेकेंड सेट में 4 वर्टेक्स है, और देयर एग्जिस्ट एन एज फ्रॉम एवरी वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट सेट टू एवरी वर्टेक्स ऑफ सेकेंड सेट। ये फर्स्ट वर्टेक्स से फर्स्ट, ये सेकेंड से भी सभी को एजेस गई और ये थर्ड से भी सभी को एजेस गई। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया, K34। अब इसका एज क्रोमेटिक नंबर पूछा गया। किसी भी ग्राफ का एज क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू कलर द एजेस। जैसे आपको ये साइकिल ग्राफ है C4, इसके एजेस को कलर करना है। एज E1 को आपने रेड कलर दिया, तो E2 का कलर रेड नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट एजेस का कलर डिफरेंट होना चाहिए, तो आपने E2 को ब्लू कलर दे दिया। और कम से कम कलर यूज करना, तो E3 को अगेन आपने कौन से कलर में कलर कर दिया, रेड, और E4 को क्या कलर दे दिया, ब्लू। तो इस ग्राफ है ना, तो कलरिंग का नियम रूल क्या है, कम से कम कलर यूज करने, और नो टू एडजेसेंट एजेस शुड हैव सेम कलर। तो इस साइकिल ग्राफ को, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसको कलर करने के लिए हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड, तो 2 कलर्स आर रिक्वायर्ड टू कलर द ग्राफ। ऐसे ही इस K34 को कलर करने के लिए कितने कलर लगेंगे, तो क्या है, हमें ऐसे एक एक एजेस को कलर करें। तो एक थ्योरम होता है जो कहता है कि किसी भी ग्राफ का क्रोमेटिक एज क्रोमेटिक नंबर, या जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिक इंडेक्स, कितना होता है, तो या तो डेल्टा जी इज द लार्जेस्ट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, और डेल्टा G + 1। जैसे इस ग्राफ में देखो, यहाँ हर वर्टेक्स की लार्जेस्ट डिग्री कितनी, 2 है, तो इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर उस थ्योरम के अकॉर्डिंग या तो लार्जेस्ट डिग्री 2 के इक्वल आना था, या 2 + 1 3 के इक्वल आना है। तो किसी भी ग्राफ के एज, या मतलब इसको हम एज क्रोमेटिक नंबर, या जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रोमेटिक इंडेक्स। तो किसी भी ग्राफ का क्रोमेटिक इंडेक्स या तो वर्टेक्स की लार्जेस्ट डिग्री जितनी वो, या +1। यहाँ पे लार्जेस्ट डिग्री कितनी, 4। फर्स्ट सेट के सभी इन वर्टेक्स की डिग्री 4, इसकी 4, इसकी 4, इधर कितनी, 3। तो यहाँ तो क्रोमेटिक नंबर, या तो क्रोमेटिक नंबर नहीं सॉरी क्रोमेटिक इंडेक्स या तो 4 होगा, या 3, या 4 होगा, या 5 होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी। तो ग्राफ के क्रोमेटिक इंडेक्स के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, सिंपल ग्राफ के क्रोमेटिक इंडेक्स के लिए, या तो लार्जेस्ट डिग्री के इक्वल, या लार्जेस्ट डिग्री +1 के इक्वल। अब ये कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ है, और कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ में इट इज ऑलवेज फिक्स है, आपको कर्लिंग करने की जरूरत नहीं। कितना, तो मैक्स है ना KMN है, तो मैक्स ऑफ M, N। जैसे K34 था, फर्स्ट सेट में 3 वर्टेक्स, सेकेंड सेट में 4 वर्टेक्स, तो मैक्स ऑफ 3, 4 इज 4। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 मतलब, तो K34 में वर्टेक्स की लार्जेस्ट डिग्री कितनी होती, 4 ही होगी। आपने देखा ना, फर्स्ट सेट में सभी वर्टेक्स की डिग्री 4 है, सेकंड सेट के सभी वर्टेक्स की डिग्री 3 है। तो KMN में कंप्लीट बाइपर्टाइड का क्रोमेटिक इंडेक्स कितना होता है, तो इट इज इक्वल टू लार्जेस्ट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स डेल्टा G,
जो वर्टेक्स की लार्जेस्ट डिग्री उसके इक्वल, और वर्टेक्स की लार्जेस्ट डिग्री किसके इक्वल होती है, तो m और n में जो भी बड़ा है, मैक्स ऑफ m कॉमा n। क्लियर? तो क्रोमेटिक इंडेक्स ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट इज मैक्स ऑफ m कॉमा n। क्लियर? तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो इट इज 4। और ये कौन सा थ्योरम कहलाता है? हमारा विजिंग्स थ्योरम, जो कहता है क्रोमेटिक इंडेक्स इज आइदर लार्जेस्ट डिग्री और लार्जेस्ट डिग्री प्लस 1। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए ग्राफ विथ 100 इंडेक्स नोड्स, और नोड्स की नंबरिंग हमने 1 2 3 4 अप टू 100 कर रखी है। सपोज द ग्राफ टेक्स द फॉर्म ऑफ अ रिंग where node I is connected to I minus 1 and I plus 1. तो what is the diameter of this graph? इस ग्राफ का डायमीटर क्या होगा? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ग्राफ का डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर इज द लेंथ ऑफ, जैसे मैं अगर एक ग्राफ लेती हूँ 5 वर्टेक्स का ग्राफ, पेंटागन ले लिया मैंने, vertex A is connected to B, B is connected to C, C is connected to D, A B C D E। आपसे पूछा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ग्राफ। वर्टेक्स ए का सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस जो आ रहा है वो किस वर्टेक्स से आ रहा है? ए से बी का डिस्टेंस कितना? 1। ए से सी का डिस्टेंस कितना? मिनिमम लेना, शॉर्टेस्ट देखना है। ए से बी का डिस्टेंस 1 भी हो सकता है, और ए से बी का डिस्टेंस में ए से ई गई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, तो ए से बी का डिस्टेंस 1 भी हो सकता है और ए से बी का डिस्टेंस 4 भी हो सकता है। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है ना? तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1, ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2, ए से सी डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 और ए से ई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1। सॉरी, ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट 3, इट इज 2। कैसे 2? तो ए से ई से डी, तो ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 है ना? तो अब ए से सभी वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने देखा और उसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही? 2 है ना? तो इसेंट में क्या कहूँगी? इसेंट्रिसिटी ऑफ ए इज 2। इसेंट्रिसिटी मतलब उस वर्टेक्स का सभी वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगी मैं, जैसे ए का बी सी डी सबसे निकाल, और उन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो इसेंट्रिसिटी कहलाएगी। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए इज 2। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ बी? कौन बताएगा मुझे? बी की क्या होगी? तो बी से भी सभी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, बी से C1, बी से A1, बी से D2, बी से E2। तो बी से भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है सभी वर्टेक्स का वो भी कितना है? 1 या 2। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2। तो ऐसे में सभी की इसेंट्रिसिटी निकालूंगी और लार्जेस्ट इसेंट्रिसिटी वैल्यू इज द डायमीटर ऑफ द ग्राफ। तो आप देखेंगे इस ग्राफ का डायमीटर कितना आएगा? 2। इस जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने साइकिल ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइसेस लिया, इस ग्राफ का डायमीटर कितना है? 2। लेकिन आपसे इस ग्राफ का डायमीटर नहीं पूछा गया, आपसे 100 है ना, ग्राफ में 100 नोड्स हैं और कनेक्टिविटी ऐसी है जैसे यहाँ है कि हर वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू 2 वर्टेक्सेस। वर्टेक्स 1 इज कनेक्टेड टू, जैसे वर्टेक्स 2 इज कनेक्टेड टू वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 3। एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू I minus 1 एंड I plus 1। तो 3 किससे कनेक्ट होगा? तो 3 इज कनेक्टेड टू 2 एंड वर्टेक्स 3 इज कनेक्टेड टू वर्टेक्स 4। वर्टेक्स 4 3 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्ट होगा। तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा जो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है। मैंने 5 वर्टेक्स का ड्रॉ कर रखा है, क्वेश्चन में आपको 100 वर्टेक्स का दिया है। 5 वर्टेक्स में आपका डायमीटर 2 आया है, 100 वर्टेक्स में डायमीटर कितना आएगा, है ना? और डायमीटर बेसिकली है क्या? इसेंट्रिसिटी तो ठीक है, डायमीटर को हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर? वैसे मैंने डायमीटर क्या बताया कि सभी वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड करो और उसमें जो लार्जेस्ट इसेंट्रिसिटी दैट इज डायमीटर। लेकिन बेसिकली डायमीटर मतलब है क्या? तो डायमीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पेयर ऑफ वर्टाइस। किसी भी पेयर ऑफ वर्टाइस के बीच जो शॉर्टेस्ट, सभी पेयर ऑफ वर्टाइस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है
और मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डायमीटर ऑफ द ग्राफ. ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस. और जैसा कि आपको दिख ही रहा था कि इस ग्राफ में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा था बिटवीन एनी टू पेयर. ए का मैक्सिमम डिस्टेंस डी से आ रहा था कितना 2, बी का मैक्सिमम डिस्टेंस ई से आ रहा था कितना 2. तो यहाँ हर दो पेयर के बीच जो मैक्सिमम, हर दो पेयर नहीं, किसी भी दो पेयर के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वही क्या कहलाएगा आपका डायमीटर. तो यहाँ डायमीटर कितना आएगा. तो ये जो ग्राफ हमको क्वेश्चन में दिया है इट इज द साइकिल ग्राफ ऑफ 100 वर्टेक्सेस. 5 वर्टेक्स के इस ग्राफ का डायमीटर कितना आया था. तो बेसिकली आप देखो जब इस तरह से कनेक्टेड है तो ए और डी के बीच में आधे वर्टेक्स ए और डी के बीच में जैसे, और आधे वर्टेक्स नीचे आएंगे है ना, या 5 का हाफ. कितना डायमीटर है मेरा, कितने वर्टेक्स है 5, तो 5 का हाफ कितना हो गया 2.5. 2.5 का मुझे क्या लेना है फ्लोअर इज 2. तो 2 इज द डायमीटर ऑफ दिस ग्राफ. किसी भी साइकिल ग्राफ CN का डायमीटर क्या होता है. तो डायमीटर ऑफ CN इज C log n/2. ठीक है, 100 में n/2 इज डेफिनेटली 50. तो 100 वर्टेक्स के ग्राफ का डायमीटर कितना होगा 50. वाई 50. तो कोई भी साइकिल ग्राफ ले लो, जैसे ये साइकिल ग्राफ थे इसमें 5 वर्टेक्स है, 5/2 कितना आ गया 2.5 मतलब 2. अगर मैं 6 वर्टेक्स का साइकिल ग्राफ लेती हूँ इट इज द साइकिल ग्राफ ऑफ 6 वर्टेक्सेस है ना, हेक्सागोन. ए का मैक्सिमम डिस्टेंस किससे आ रहा है डी से कितना 1 2 3. बी का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है, क्योंकि देखो ए और डी को छोड़ दें, 6 में से 2 को हटा दे तो बचे कितने 4. तो 4 वर्टेक्स 4 के हाफ 2, 2 ए और डी के बीच में इस साइड है और 2 इस साइड है और 2 इस साइड है. तो 4/2 कितने वर्टेक्स है ओ डी के एक साइड 2 वर्टेक्स है और एजेस कितनी हो जाएगी. तो 2 वर्टेक्स है तो एजेस ए से डी को कनेक्ट करने के लिए कितनी एजेस आ जाएगी 3 एजेस है ना. तो डायमीटर का क्वेश्चन ये जो कंसेप्ट मैंने लिए, जैसे मैचिंग का क्वेश्चन इस बार था, डायमीटर का भी किसी न किसी ईयर में होगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं. वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ ले रहे हैं जो गेट में कभी ना कभी आए हैं है ना. तो डायमीटर यहाँ कितना आ रहा है 3. ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा, ए से बी से सी से डी, 3 एजेस. बी से ई, बी से किसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ई कितना, बी से सी से डी से ई. तो यहाँ 2 वर्टेक्स के बीच जो लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना 3 कैसा 6 का हाफ. तो 100 का हाफ कितना होगा 50. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो इट इज 50. ओके, नेक्स्ट है एग्जैक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है. तो प्लीज आंसर करिए. पहला है देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विद 6 वर्टाइसेस एंड 14 एजेस. सेकंड कहता है देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ 4 रेगुलर ग्राफ विद 9 एजेस. और थर्ड कहता है देयर एग्जिस्ट अ सिंपल 3 रेगुलर ग्राफ विद 15 एजेस. तो इनमें से क्या क्या ट्रू है. चलिए, क्या फर्स्ट ट्रू है कि देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विद 6 वर्टाइस एंड 14 एजेस. सिंपल ग्राफ है. सिंपल ग्राफ किसको कहते हैं, नो सेल्फ लूप एंड नो, जैसे अगर वर्टेक्स ए और बी मेरे ग्राफ के वर्टेक्स है तो किस सिंपल ग्राफ है तो किसी भी वर्ड अगर ए और बी के बीच एक से ज़्यादा एजेस है तो योर ग्राफ इज नॉट सिंपल है ना. तो ग्राफ इज सिंपल इफ इट डजंट कंटेन एनी लूप्स एंड नॉट मोर देन 1 एजेस बिटवीन अ वर्टेक्स पेयर. वर्टेक्स पेयर के बीच एक से ज़्यादा एजेस नहीं हो तो योर ग्राफ इज सिंपल है ना. चलिए, तो क्या ये ग्राफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विद 6 वर्टाइसेस. अच्छा, कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस. 6 वर्टेक्स के कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होंगी,
तो n वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होती है? n माइनस 1/2। तो 6 वर्टेक्स कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होगी? 6 माइनस 1/2 दैट इज हाउ मच? 15। तो 6 वर्टेक्स के कंप्लीट ग्राफ में 15 एजेस होती है। उन 15 में से मैं कोई एक एज डिलीट भी कर दूंगी तो माई ग्राफ विल बी सिंपल और ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो यस, देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विद 6 वर्टाइसेस एंड 14 एजेस। फ्रॉम द complete graph of 6 vertices delete an edge, तो you get a graph with 6 vertex and 14 edges। तो yes, फर्स्ट टाइप का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। क्या सेकंड एग्जिस्ट करता है? देयर एग्जिस्ट अ सिंपल 4 रेगुलर ग्राफ विद 9 एजेस। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर ग्राफ? ग्राफ रेगुलर कब होता है? तो ग्राफ रेगुलर कब होता है? जब सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है ना, इक्वल होती है। जैसे ये कैसा ग्राफ है? 2 रेगुलर, क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री 2। ये कैसा ग्राफ है? 3 रेगुलर, बिकॉज डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज 3। अगर देखो आपका ग्राफ 3 रेगुलर है और 4 वर्टेक्स है तो डिग्री सम ऑफ ग्राफ क्या होगा? 4 वर्टेक्स है और हर वर्टेक्स की डिग्री 3, 4 इंटू 3 12 आ रहा है ना। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो 4 वर्टेक्स है, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज 3, तो डिग्री सम इज 4 इंटू 3। अब यहाँ देखिए, इस ग्राफ का 4 रेगुलर ग्राफ है, मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री 4। तो इफ n वर्टाइसेस आर देयर तो डिग्री सम कितना होगा? 4 इंटू n। और डिग्री सम क्या होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। एक थ्योरम ये भी कहता है कि डिग्री सम इक्वल टू ट्वाइस ई। यहाँ कितनी एजेस है? 9, तो 2 इंटू 9 कितना? 18। तो ग्राफ का डिग्री सम 4n होगा, क्योंकि 4 रेगुलर और n वर्टाइसेस है मैंने मान लिया, तो 4n होगा। मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस ग्राफ में कितनी एजेस तो आपको दिए, कितनी है? तो एजेस तो आपको गिवन है कि 9 एजेस आर देयर। यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी वर्टाइसेस। आपको क्या फाइंड करना? वर्टेक्स कितने होंगे। तो वर्टेक्स कितने होंगे उसके लिए हमने क्या किया? ये डिग्री सम का फॉर्मूला बनाया कि डिग्री सम 4n होना चाहिए, और वैसे डिग्री सम कितना है? 18 है। क्यों 18? इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अब दोनों एक ही ग्राफ के डिग्री सम है, तो दोनों को मैं इक्वेट करूंगी। तो 4n इक्वल टू 18, तो n इक्वल टू 18/4, और 18 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 4। तो वर्टेक्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? नॉट इंटीजर। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नंबर ऑफ वर्टाइसेस मस्ट बी इंटीजर, है ना। तो इसलिए ऐसा कोई ग्राफ है, इट इज 14.5। 18/4 इज 14.5, मतलब 14.5 नहीं 4.5। तो आपके ग्राफ में 4.5 वर्टेक्स नहीं हो सकते, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस मस्ट बी इंटीजर। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, 4 रेगुलर ग्राफ है तो डिग्री सम ऑफ ग्राफ मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। 18 4 का मल्टीपल नहीं है, तो सेकेंड टाइप का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर। थर्ड है, देयर एग्जिस्ट द 3 रेगुलर ग्राफ विद 15 एजेस। 3 रेगुलर ग्राफ है और n वर्टाइस है, तो डिग्री सम थ्राइस n हो गया। 15 एजेस है तो डिग्री सम ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस 30 हो गया। तो यूं डिग्री सम सेम कंसेप्ट से इधर थ्राइस n आ रहा है, क्योंकि n वर्टाइसेस और 3 रेगुलर, और ट्वाइस e से कितना आ रहा है डिग्री सम? 30, तो n कितना आ रहा है? 10। तो यस, ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करता है, 10 वर्टेक्स, 3 रेगुलर और 15 एजेस। तो थर्ड वाला कंसेप्ट भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसका आंसर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज़ आपके कमेंट ज़रूर दीजिए, आपको क्या क्लियर है क्या नहीं है, आप क्या चाहते हैं, है ना। चलिए, तो इन सिंपल कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ विद n नोड्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स विद डिस्टिंक्ट डिग्री इज।
मैक्सिमम कितने नोड्स होंगे डिस्टिंक्ट डिग्री के साथ। ग्राफ में n नोड्स हैं, n वर्टाइसेस हैं, और आपसे पूछा मैक्सिमम कितने वर्टेक्स की डिग्री डिस्टिंक्ट हो सकती है। तो कितने वर्टेक्स की डिग्री डिस्टिंक्ट हो सकती है, तो जैसे मैं 4 वर्टेक्स A B C D, A की डिग्री 0 रख दी मैंने, तो A को मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं करूँगी। B की डिग्री को 1 कर दिया, B को C से कनेक्ट करके। C की डिग्री को 2 कर दिया D से कनेक्ट करके। अब D की डिग्री अगर मुझे चेंज करनी है, आई वॉन्ट अ सिंपल ग्राफ, तो या तो D को A से कनेक्ट करना पड़ेगा या D को B से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी B और D की डिग्री सेम है, B की डिग्री भी 1 है और D की डिग्री भी 1 है, A और C की डिफरेंट है। अगर मैंने B को D से कनेक्ट कर दिया तो B और D दोनों की डिग्री अब कितनी होगी, 2 2 होगी, अगेन से C की भी 2 हो गई, तो 3 की सेम हो गई है ना। तो मुझे डिस्टिंक्ट डिग्री वाले कितने मिले, तो डिस्टिंक्ट डिग्री वाले मैक्सिमम 3 मिले, और किसी एक की डिग्री तो किसी न किसी से मैच हो ही रही थी। अगर मुझे C की डिग्री बढ़ानी है तो C की डिग्री अगर 3 हो गई तो A की 1 होगी, अगेन B और D की कितनी है, सेम है। तो किसी भी सिंपल ग्राफ में आपने एक थ्योरम पढ़ रखा होगा कि देयर विल बी एटलीस्ट 2 वर्टेक्स ऑफ सेम डिग्री, कम से कम 2 वर्टेक्स तो होंगे ही जिनकी डिग्री सेम होगी। ओके, रिमेनिंग वर्टेक्सेस की डिग्री डिफरेंट हो सकती है। तो 2 वर्टेक्स डिग्री सेम डिग्री के होंगे तो डिस्टिंक्ट डिग्री के कितने होंगे, n-1। nth वर्टेक्स की डिग्री किसी एक न एक वर्टेक्स से तो मैच होगी ही। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इट इज A। क्लियर टू एवरीवन? तो आई होप ये आपको सेशन यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिए, और क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम भी मैं ग्राफ थ्योरी ही लूँगी, बट थम डिफिकल्ट ना, आज कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टाइम भी हम ग्राफ थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे विद सम डिफिकल्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आज इतना ही, थैंक यू।